हेलो दोस्तों। तो आज हम एक भौतिक विज्ञान का नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम इसमें ये देखेंगे कि अगर किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस तरीके से वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, फिर हम कुछ इसमें और पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये समझिए कि जो हम आगे पढ़ेंगे यानी कि 12 में जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उसी का बेसिक यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए हमारी हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएं इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ये बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक शुरू करने से पहले क्या मतलब शुरू करेंगे, हम सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे एक तरीके से ये मानिए कि हम सबसे ग्राउंड लेवल से बात करेंगे, ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे और हम आपको जितना हो सकता है उतना बेहतर इसमें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात यह आएगी कि चुंबक यानी कि मैग्नेट, मैग्नेट यानी चुंबक ये होता क्या है। तो देखिए मैग्नेट ये है मैग्नेट। हाँ, हम इसमें ये बोलते हैं, देखिए परिभाषा की बात कर रहे हैं तो हम अगर लिखते जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको परिभाषा बता दे रहे हैं और बोर्ड स्क्रीन पे वो चीज़ आपको दिख भी जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम कहते हैं इसमें कि कोई भी धातु जिनमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की गुण होता है या क्षमता होती है उसे हम कहते हैं चुंबक यानी मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, क्या हमने बोला, हमने ये बोला कि कोई भी ऐसी धातु होगी जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है या गुण होता है तो हम बोलते हैं कि वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, मतलब हम उसे चुंबक बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो समझ गए। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो चुंबक होता है वो कितने प्रकार का होता है। अच्छा एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जो चुंबक होता है ये लोहे का एक ऑक्साइड होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो चुंबक है वो लोहे का एक ऑक्साइड होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। हम इसे ये बोल सकते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं कि मैग्नेटाइट, या इसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड ये चीज़। तो हमने आपसे क्या बोला कि जो चुंबक होता है वो लोहे का एक ऑक्साइड होता है जिसे हम मैग्नेटाइट या मैग्नेटिक ऑक्साइड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है मैग्नेटाइट या मैग्नेटिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे चुंबक के बारे में। तो देखिए चुंबक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी वो प्रकार हैं। तो देखिए एक होता है आपका प्राकृतिक चुंबक, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक ये, और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चुंबक। तो हम बोलते हैं इसको कृत्रिम चुंबक। अब जरा यहाँ समझिए, हम प्राकृतिक चुंबक को बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट ये बोलते हैं, और जो आपका कृत्रिम चुंबक है इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल,
आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये हम नाम देते हैं। बात समझ में आई? तो अगर हम चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक दो तरीके के होते हैं, मतलब एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक, जिसे आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम प्राकृतिक चुंबक की बात करते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा समझिए। हम कहते हैं इसमें ये हैं कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जो भी चुंबक होता है स्वतंत्र रूप से अगर प्रकृति में पाया जाता है तो उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए खुदाई के दौरान अगर जो भी मिलते हैं चुंबक, ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि चुंबक के चट्टानें होती हैं, ठीक है, तो उन चट्टानों को ही अपन प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें समझिएगा, अगर हम प्राकृतिक चुंबक की बात करें तो ना तो इनकी फिक्स साइज, यानी कि ना तो इसका आकार और ना ही आकृति होती है, मतलब कोई निश्चित आकृति और आकार इनका नहीं होता है। किसकी बात कर रहे थे हम? प्राकृतिक चुंबक की। और अगर हम बात करें इनके चुंबकीय शक्ति की या चुंबकीय क्षमता की, तो ये भी बहुत कम होता है। तो आप एक चीज़, दो बात समझ गए कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसका ना तो कोई फिक्स आकार ना ही आकृति होता है, और अगर इसकी चुंबकीय क्षमता की बात करें या चुंबकीय शक्ति की बात करें तो ये भी कम होता है। ठीक है। अच्छा, कृत्रिम चुंबक की अपन बात करें तो कृत्रिम चुंबक का क्या होता है? तो हम ये बोलते हैं कि जो चुंबक कृत्रिम विधियों द्वारा या मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन चुंबकों को अपन कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इनकी बात की जाए तो जो ये होते हैं ये लोहे से बनाए जाते हैं, कोबाल्ट से बनाए जाते हैं और इस्पात से बनाए जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जो आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक होते हैं ये लोहे से बनाए जाते हैं, कोबाल्ट से बनाए जाते हैं और इस्पात से भी बनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कृत्रिम चुंबक की बात करें तो कृत्रिम चुंबक जैसे आप छड़ चुंबक समझ लीजिए, एक होता है नाल चुंबक जो घोड़े के नाल की तरह होता है, वो नाल चुंबक। आप ऐसा बोल सकते हैं चुंबकीय सुई, इसको भी हम कृत्रिम विधियों द्वारा बनाते हैं। और चुंबकीय कंपास ये भी होते हैं, ये उदाहरण हैं, ये उदाहरण हैं कृत्रिम चुंबक के, जैसे चुंबकीय छड़, चुंबकीय नाल, चुंबकीय सुई और चुंबकीय कंपास, ये होते हैं कृत्रिम चुंबक के उदाहरण। ठीक है। अच्छा, अगर हम कृत्रिम चुंबक के कुछ गुणों की बात करें तो कृत्रिम चुंबक जो होते हैं इनको हम फिक्स आकार और आकृति दे सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इनकी आकृति और आकार होता है वो फिक्स होता है। आप समझ रहे हैं ना, फिक्स होता है। अच्छा, इनकी जो पावर होती है, मतलब चुंबकीय शक्ति की बात करें या चुंबकीय क्षमता की बात करें तो इनकी चुंबकीय क्षमता प्राकृतिक चुंबक के तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो ये कुछ था, ये कुछ बातें थीं जो चुंबक के बारे में। तो चुंबक को हमने समझा और चुंबक कितने प्रकार के होते हैं उनको समझा, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक के बारे में हमने समझा। देखिए, अब हम बात करेंगे इसके बाद कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो चुंबकों के कुछ गुण होते हैं, अपन उन्हीं की बात करते हैं। देखिए, आपको कुछ बातें जो होंगी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सीखनी होंगी, और जब धीरे धीरे सारी बातें जान जाएंगे तो जो इनके बेहतर इसके बाद पार्ट्स आएंगे उनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए, चुंबक के गुण मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, तो हम हेडिंग लिखेंगे चुंबक के गुण, यानी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। अब इसे आप समझिए, जैसे हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई चुंबक है यानी कोई मैग्नेट है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो अगर ये कोई चुंबक है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हम इसमें ये बोलते हैं कि चुंबक के किनारों पर चुंबकीय शक्ति ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम इन किनारों की बात करें तो इस किनारे और इस किनारे चुंबकीय शक्ति ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे अपन बीच में जाते हैं, अगर मान लीजिए कि ये एकदम बीच है
तो जैसे जैसे इस बीच की तरफ जाते हैं तो चुंबकीय शक्ति धीरे धीरे घटती है, और जब इसका बीच यानी कि मध्य बिंदु आता है वहाँ पर 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि चुंबक के किनारों पर चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा होती है तथा मध्य में कम, और जो मध्य बिंदु एकदम आता है मध्य की तरफ कम और मध्य बिंदु पर 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए दूसरे पॉइंट में हम ये बोलेंगे कि अगर चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कोई चुंबक है और इसको हम छत से अगर ऐसे बांध दें और स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका दें, तो इसका एक जो होगा ना, एक किनारा ये और एक किनारा ये, तो जो इनके किनारे होंगे वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे। मतलब एक किनारा उत्तर की तरफ जाके रुकता है और दूसरा किनारा दक्षिण की तरफ जाके रुकता है। इसके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि इन चुंबक के किनारों पर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, मतलब एक उत्तरी ध्रुव तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो आप इसे देख सकते हैं, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक सिरा सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। चुंबक के इन सिरों को क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इसी चुंबक की बात करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए एक चुंबक ये है, दूसरा चुंबक ये है, ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं इसमें कि अगर विजातीय, हम ऐसा बोल दें इनको कि विजातीय ध्रुव, कि अगर इनके विजातीय ध्रुव हैं, मतलब अगर ये साउथ है तो ये भी साउथ, ये साउथ तो ये भी साउथ और ये नॉर्थ है, तो हम कहते हैं कि विजातीय ध्रुव, हमने गलत कर दिया ना, हाँ, ये आपका ये नॉर्थ रहेगा और ये साउथ रहेगा। हम कहते हैं इसमें कि जो चुंबक के विजातीय ध्रुव, दो चुंबक के विजातीय ध्रुव का मतलब कि एक साउथ तो दूसरा नॉर्थ, ये दोनों पोल जो होते हैं, दोनों ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये विजातीय ध्रुव हैं, मतलब एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, एक साउथ है दूसरा नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वहीं पे हम कहते हैं कि तथा अगर दो सजातीय ध्रुव है, दो सजातीय ध्रुव का मतलब कि अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है और ये नॉर्थ है ये साउथ है, या फिर हम ये बोल दें कि ये साउथ है ये नॉर्थ है, या हम ये कह दें कि ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये दोनों कैसे हैं? ध्रुव हैं, सजातीय सजातीय हैं। तो हम कहते हैं कि दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये था कि अगर चुंबक की बात करें, दो चुंबक लेते हैं, अगर इन दोनों चुंबक के विजातीय ध्रुव हैं, मतलब अलग अलग, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे सजातीय ध्रुव हैं, मतलब एक टाइप के ध्रुव हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये चुंबक के गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, दो चुंबक के दो विजातीय ध्रुव अर्थात उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तथा दो सजातीय ध्रुव अर्थात उत्तरी उत्तरी अथवा दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब थर्ड पॉइंट आप समझ गए। फोर्थ पॉइंट की अपन बात करते हैं। तो देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट में ये होता है कि कोई भी एक ध्रुव वाला चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है, मतलब एक ध्रुव वाला चुंबक एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर हम बात करें कि जैसे ये चुंबक है, तो इसमें आपने कोई बड़ा चुंबक था, इसको तोड़ा तो ये नॉर्थ बन जाए और दूसरा साउथ बन जाए, तो ये कभी इसका अस्तित्व होता ही नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा इसमें बोलते हैं कि अगर किसी चुंबक को हम तोड़ते हैं, मान लीजिए इसी को हमने तोड़ा, तो एक तो ये बन गया और दूसरा ये बन गया, ऐसा ही बनेगा।
तो अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ है तो ये तुरंत साउथ बन जाएगा, और ये साउथ है तो ये तुरंत नॉर्थ बन जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि अगर इस चुंबक को तोड़ा जाए तो ये अगर उत्तरी ध्रुव है तो ये दक्षिणी ध्रुव तुरंत बनेगा, और ये अगर दक्षिणी ध्रुव है तो ये उत्तरी ध्रुव तुरंत बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। तो ज़रा समझिए, है इसमें कि एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात यदि चुंबक को तोड़ दिया जाए तो उसकी पुनः दो ही ध्रुव होंगे तथा इसका प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होगा। ये बात समझ गए? ऐसा होता है। अब चलिए, अगर इतनी बातें, तो ये बातें थी चुंबक के गुण के बारे में कि चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए, अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। ज़रा समझिए, हम बात करने जा रहे हैं अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र यानी हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जैसे समझ लीजिए पहले कि ये कोई चुंबक है, यानी ये कोई मैग्नेट है, ठीक है। तो ये अगर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो हम कहते ये हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके या महसूस किया जा सके, वही इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे आप समझिएगा, मान लीजिए कि ये कोई चुंबक है और ये आपका लोहा है, तो जब इस लोहे को इसके पास लेके जाते हैं, मान लीजिए ऐसे कि ये यहाँ पे है, ठीक है, और अगर यहाँ पे है तो जैसे इस चुंबक के पास इसको लेके आए तो अगर ये इसकी तरफ जा रहा है, मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है। अब मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पर, और इस चुंबक को यहाँ रख देते हैं, फिर ये इसकी तरफ नहीं जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक नहीं है। तो आप समझ गए कि इसके प्रभाव को जहाँ तक महसूस किया जा सके वहीं तक इसका क्षेत्र होता है। तो बात समझ में आ गई। तो अगर इसको परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो देख लीजिए, है इसमें कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव या बल का अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबक का चुंबकीय उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब बात करेंगे, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र था। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब जरा यहाँ समझ लीजिए इस चीज़ को। हम कहते ये हैं कि अगर ये कोई चुंबक है, ज़रा इस चीज़ को पहले समझ लीजिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हम ये कहते हैं कि जो चुंबक होता है उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। और अगर इसकी बात करें तो जो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ना, वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे ख़त्म होती हैं। मतलब कुछ ऐसे होती हैं कि ये चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव पर ख़त्म होंगी, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो ये ऐसे चलती है और ऐसे आती है, ये समझिएगा इसे। ये ऐसे निकलती है, ऐसे आके यहाँ पे ख़त्म होती है, ये ऐसे निकलती है और इस पे आके ख़त्म होती है। तो ये हो गई आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है।
अब इसमें कुछ बातें हैं, उनको समझना अपने को बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे अपन बात ये करते हैं कि जो बाहर की तरफ ये क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ख़त्म होती हैं। लेकिन अगर इस चुंबक के अंदर की बात करें, अगर इस मैग्नेट के अंदर की बात करें, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। किसके अंदर? चुंबक के अंदर। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं और बाहर यानी चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती हैं या दक्षिणी ध्रुव पे ख़त्म होती हैं। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके कुछ गुण हैं, उनको आप बोर्ड पे देखिए, फिर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा कि चुंबक के समीप क्षेत्र रेखाएं होती हैं। मतलब अगर इस चुंबक के समीप क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करती हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट आपका ये दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ख़त्म होती हैं। यही चीज़ हमने आपको बताया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो यहाँ से निकलती हैं यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ख़त्म होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अब बात करते हैं। इसमें तो थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये भी हमने आपको बताया कि किसी चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और समझ लीजिए। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक बंद वक्र बनाती हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे ये है कि जो उत्तरी ध्रुव से ये निकला है और दक्षिणी ध्रुव पर तो ख़त्म हुआ, ये बाहर, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कि दक्षिणी ध्रुव से निकल के और उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहा है। कौन? क्षेत्र रेखाएं। तो इस तरीके से ये एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं सघन तथा निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अच्छा, उसका कारण है, उसका कारण हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी समझिए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। कहने का मतलब है कि कभी भी ऐसे कोई निकल के और ऐसे आके यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसके बाद कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इनके बारे में भी अपन समझते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। रेखाओं के गुण अब जरा समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक है, अब ज़रा इसमें पॉइंट वाइज समझिए और सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमने बोला कि जो चुंबक के बाहर, मतलब इसमें फिर से वही बातें आएंगी जो अभी हमने देखा था, तो कुछ बातें बस अलग होंगी, बाकी सारी बातें वही होंगी। देखिए यहाँ पे हम ये पहला पॉइंट तो ये है
कि जो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण वाली बात है, इसमें पहला पॉइंट कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पर ख़त्म होती हैं, और जो अंदर की तरफ होता है वो यहाँ से यहाँ की तरफ होता है। ये पहला पॉइंट तो हमने देख लिया। तो आप देखिए बोर्ड पे, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार यह बंद वक्र के रूप में होती हैं। ये चीज़ हमने आपको बताया अभी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पे ख़त्म होती हैं बाहर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ क्या होती है कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ये ऐसे होती हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करें। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उस पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके दिशा का निर्धारण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए दूसरा पॉइंट आपको क्या दे रखा है। दूसरा पॉइंट ज़रा देखिए कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब समझिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई ये नॉर्थ पोल है, साउथ है, तो कोई चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जो नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पे ख़त्म, ऐसी हो रही है। हाँ जी, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर, अगर हम किसी पॉइंट की बात करें, तो अगर इस पर एक स्पर्श रेखा खींचें, अगर इस पे स्पर्श रेखा खींचें वो इधर की तरफ है, तो इस बिंदु पर इस पर्टिकुलर बिंदु पर जो क्षेत्र रेखा की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी, ठीक है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इस बिंदु पर जो क्षेत्र रेखा की दिशा होगी वो ये होगी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि अगर हम इस क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह उस क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करें। थर्ड पॉइंट में ये है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उनके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। मतलब हम ये समझ लें कि अगर ये नॉर्थ ये साउथ है तो ये कोई चुंबकीय बल रेखा है, ऐसे आई, एक दूसरी चुंबकीय बल रेखा निकली और निकल के वो ऐसे आ गई, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये कटिंग होगा, अगर ये एक दूसरे को कट करेंगी तो इस पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक तो ये खींच सकते हैं और दूसरा हम ये खींच सकते हैं, दूसरा ये खींच सकते हैं, ठीक है। तो दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जबकि एक बिंदु पर कभी भी दो दिशाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होगी वो एक बिंदु पर एक ही दिशा को प्रदर्शित करेगा, जबकि यहाँ पर इस बिंदु पर दो दिशाएं दिख रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। तो देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, जो फिफ्थ पॉइंट हमने बोला था कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी एक दूसरे के समांतर होंगी, और जो उनके बीच की दूरी होगी वो भी बराबर होगी। तो ये होता है। तो ये गुण होते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, इन्हें आपको समझना पड़ेगा और इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है।
तो हम इस लेक्चर की बात कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में अभी केवल और केवल हम ये देखे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम ये देखें कि चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण क्या होते हैं। केवल हम इन्हीं के बारे में चर्चा की है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक यू।